औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में आयत नंबर 165 शामिल है। यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और कुछ लोग वो हैं जो बनाते हैं औरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबल, मोहब्बत करते हैं उनसे जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहिए। और जो ईमान लाए हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से। और काश अब जान लेते जिन्होंने जुल्म किया, जो वो उस वक्त जानेंगे जब आंखों से देख लेंगे अजाब के सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है और बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। नाज़रीन, यहाँ निद्दुन के मानी है किसी की मिसल और नज़ीर, लेकिन ये इसी मिसल के लिए बोला जाता है जो किसी के जौहर व बुनियाद यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंस में शरीक हो। और चूंकि इस मादा के बुनियादी मानी में इंतशार और तनफ़्फ़ुर भी पाया जाता है, मसलन नद्दल बाईरु ऊंट बिदका और जिधर मुंह उठा चल पड़ा। यहाँ निद्दुन नफ़रत, मुखालफत और अलहदगी को कहते हैं, इसलिए निद्दुन मद्दे मुकाबल को कहते हैं। यानी ऐसा शख्स जो तमाम मुखालफत करे, तुम्हारी मुखालफत करे, तुम उसे एक तरफ ले जाना चाहो और वो तुम्हें दूसरी तरफ खींच ले जाए, और जिस कदर तुम उसे अपनी तरफ ले जाने में जोर लगाओ उसी कदर वो तुम्हें अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करे। पारा नंबर 1 सूरा अल बकरा आयत नंबर 22 में इरशाद बारी ताला है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून। और जानते बूझते अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबल ना ठहराओ। इस सिलसिला में पहले कुछ तफसील आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। और यहाँ पर इरशाद बारी ताला है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। और लोगों में से जो किसी और को अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबल ठहरा लेते हैं उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह ताला से करना चाहिए। यहाँ अंदादन से मुराद है वो तमाम कुव्वतें जो अल्लाह के मद्दे मुकाबल ठहराई जाती हों और इंसान को अपनी तरफ खींचती हों। हुब उनके यही मानी है, यानी वो जाज़बियतें जिनकी तरफ इंसान खींच कर चला जाता है। लिहाजा जिस कुव्वत के सामने आप उसके खौफ से झुकें या नफ़ा की उम्मीद से उसकी तरफ खींचें और इसमें कानून खुदाबंदी का सर रिश्ता हाथ से छूट जाए तो वो खुदा के मुकाबला में निद्दुन हो जाएगी। ऐसा अकीदा, तसव्वुर या निज़ाम जिसमें किसी इंसान या इंसानों की जमात को वो इक़्तिदार और इख्तियार हासिल हो जाए जो कवानीन खुदाबंदी के लिए मखसूस है, अंदाज़न में दून इल्लाह का मजहर है। नाज़रीन, अल हुब्बु अल मुहब्बतु, साहिब मुहीत ने लिखा है कि इस मादा के 5 मानी हैं। पहला माना सफ़ेदी और सिफाई है, और दूसरा माना बुलंद होना और ज़ाहिर व नमूदार होना, और तीसरा माना किसी चीज़ का ठहरे और जमे रहना,
चौथा माना किसी चीज का खालिस होना या उसका लुब्बे लबाब और हकीकी जौहर होना। और पांचवा माना यह है कि किसी की हिफाजत करना, उसे थामे रखना। अल्लामा रागिब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोहब्बत के मानी इस चीज को चाहना है जिसे अच्छा और मुफीद पाया जाए। इसके तीन पहलू हैं। एक तो लज्जत के लिए, जैसे मर्द औरत से मोहब्बत करता है। दूसरी मुफीद और नफा बख्श मादी चीज़ों को चाहना। तीसरा पहलू ये कि फजलो शरफ मानवी अमूर से मोहब्बत रखना, जैसे अहले इल्म व फजल की बिना पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कभी मोहब्बत के माने इरादा के भी किए जाते हैं, लेकिन मोहब्बत में इरादा का ज्यादा जोर और कुव्वत है। इब्ने फारिस रहमतुल्लाह अलैह ने यहां लिखा है कि अल हुब्बुन और अल मुहब्बतु के मानी किसी को लाजम पकड़ना है। इस मादा के बुनियादी मानी लुजूम और सुबात के भी हैं, यानी किसी शय को लाजम पकड़ना और उसके साथ मुस्तहकम तौर पर चिमटे रहना। नाज़रीन, कुरान हकीम में हुब्बुन का लफ्ज़ कुरहुन के मुकाबला में भी आया है। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 216 में इरशाद बारी तआला है, कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। तुम पर जहाद फर्ज किया गया है और वो तुम्हें नापसंद है, और हो सकता है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। यहां हुब्बुन के मानी पसंदीदगी के हैं। ये मानी किसी तशरीह और तौज़ीह के मोहताज नहीं, लेकिन जहाँ कुरान में अल्लाह ताला की मोहब्बत का जिक्र आया है वो मुकामात तशरीह तलब है। जैसा कि आयत मज़कूरा में है, वामिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। और ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के अलावा और कुव्वतों को उसका हमसर करार देते हैं और उन कुव्वतों से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। इसी तरह पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। उनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करते रहो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उनसे कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, फिर अगर ये लोग इससे फिर जाएं तो अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। नाज़रीन, लफ्ज़ मोहब्बत के इन मानी पर गौर किया जाए जिनको शुरू में मैंने बयान किया है तो सारी बात साफ हो जाएगी। हुब्बुन के मानी है किसी चीज पर साबित कदमी और खुलूस के साथ चिमटे रहना। लिहाजा अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत के मानी है अहकाम खुदाबंदी की खुलूस और इस्तकामत के साथ अताअत करना, उन पर नहायत साबित कदमी से जमे रहना, उनसे जरा इधर उधर ना हटना। इन मानी की तायीद खुद कुरान मजीद कर रहा है। सूरतुल बकरा की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें यही फरमाया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला के अलावा औरों को भी साहिब इक़्तिदार और इख्तियार मानते हैं वो उन्हीं के कवानीन और फैसलों की अताअत करते हैं। उनके मुकाबला में मोमिनीन का शेवा ये है कि वो सिर्फ कुरान कवानीन खुदाबंदी की अताअत करते हैं और नहायत शिद्दत से करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला से मोहब्बत से मुराद उसके अहकाम की अताअत है जो उस निज़ाम के मरकज़ की वसातत से की जाती है।
जो उसके कवानीन को नाफिज करने के लिए मुतशक्किल होता है। नाज़रीन, पारा नंबर 6 सूरतुल बाइदा आयत नंबर 54 से 56 में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। ऐ ईमान वालो, जो फिर गया तुम में से अपने दीन से तो उसकी बदनसीबी सो अनकरीब ले आएगा। अल्लाह ताला एक ऐसी कौम जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत करते हैं उससे जो नरम होंगे ईमानदारों पर, बहुत सख्त होंगे काफिरों पर, जहाद करेंगे अल्लाह की राह में और ना डरेंगे किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से। ये महज अल्लाह ताला का फजलो करम है, नवाजता है इससे जिसे चाहता है और अल्लाह ताला बड़ी कुशादा रहमत वाला है और वो सब कुछ जानने वाला है। तुम्हारा मददगार तो सिर्फ अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ईमान वाले हैं जो ठीक ठीक नमाज अदा करते हैं और ज़कात दिया करते हैं और हर हाल में वो बारगाह इलाही में झुकने वाले हैं। और याद रखो, जिसने मददगार बनाया अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को, तो वो अल्लाह के गुरोह से हैं और बिलाशुबा अल्लाह का गुरोह ही गालिब आने वाला है। नाज़रीन, ये जो आयात जिनका मैंने अभी जिक्र किया है उनके तर्जमा को गौर से सुने, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह से मोहब्बत से मुराद उसका वली या दोस्त हो जाना भी है। चुनांचे इस सारी गुफ्तगू का मफहूम यह है कि मोहब्बत इलाही दरअसल उसकी अताअत में मुज़मिर है। जितनी शिद्दत से अताअत होगी उतनी ही शिद्दत मोहब्बत होगी। अब रहा खुदा का बंदे से मोहब्बत करना, तो उसके लिए इस लफ्ज़ के दूसरे मानी को सामने लाइए, यानी हिफाजत करना, थामे रखना, मुज़िर सलाहियतों का नमूदार करना, आमाल का नतीजा खेज होना। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत के मानी हैं उन तमाम समरात व नताइज का हासिल हो जाना जो कवानीन खुदाबंदी की अताअत का फित्री माहसल है। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, और अगर जालिम लोग देखेंगे, इज़रौनल अज़ाब, जबकि वो अजाब को देख लेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि सारी ताकत तो अल्लाह ही के लिए है। वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह ताला सख्त गिरफ्त का भी मालिक है। यानी गैरों की मोहब्बत को अल्लाह ताला की मोहब्बत के हम पल्ला गर्दानने वालों पर यह राज क़यामत के दिन खुलेगा कि वो गलती पर थे। जब ये जालिम अपनी आंखों से दोज़ख के अजाब को देख लेंगे कि आज अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की मोहब्बत का काम नहीं आएगी, आज तो सारी ताकतें और तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं, आज वही कादर मुतलक है, उसी का हुक्म चलता है। काश हमने दुनिया में उसकी मोहब्बत को अव्वलियत दी होती और गैरों की मोहब्बत को उसके बराबर न समझा होता, तो आज हमें शदीद अजाब देखना नसीब न होता। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अजाब जहन्नुम से बचाए और अपने
अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नसीब फरमाए, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा हो सके। हमें वो अपनी और ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।